कहने को तो मुख्यमंत्री जी योगी हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि एक चेक लिया, उस किसान से वापस ले लिया, चेक फाड़ दिया और उसका 6 करोड़ डुबा दिया। अरे कम से कम रजिस्ट्री कैंसिल करना चाहिए उन्हें पर। और कल्पना कीजिए, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग किसी की आपकी रोशनी छीन लेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि कानपुर के अधिकारियों के पास वो बुलडोजर नहीं है जिसके पास चाबी हो? देवरिया के बाद कानपुर में किसान बाबू सिंह और दवा व्यापारी अनमोल भाटिया के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अखिलेश यादव आज पहुंचे। यहां अखिलेश यादव पहुंचे तो दोनों परिवार से मिलने के बाद और आक्रामक वे देवरिया के बाद कानपुर के दौरे पर आज रहे, जहां पर किसान बाबू सिंह और व्यापारी अनमोल भाटिया के परिवार से भी मिले। आपको बता दें कि देवरिया कांड के पहले से ही कानपुर के ये 2 मामले पूरे प्रदेश में सुर्खियों में छाए, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे। दोनों परिवार 1 माह से अधिक समय से न्याय के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। पहली घटना कानपुर के दवा कारोबारी के साथ हुई। बीजेपी नेता अंकित शुक्ला और दवा कारोबारी अनमोल भाटिया के बीच हुए विवाद का मसला अभी भी सुर्खियों में चल रहा है। अंकित शुक्ला पर दवा कारोबारी अनमोल दीप ने मार पीट कर आग फोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर सिख संगठनों के अल्टीमेटम के बाद आरोपी बीजेपी नेता ने अपने 4 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। दूसरा मामला कानपुर के चकेरी गांव निवासी किसान बाबू सिंह के आत्महत्या किए जाने। यह मामला भी उस समय से सुर्खियों में है जब 9 सितंबर को ट्रेन के सामने कूदकर किसान बाबू सिंह ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने भाजपा नेता प्रिय रंजन आंसू दिवाकर पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक सुसाइड नोट भी लीक कर। इसके बाद बाबू सिंह की पत्नी की तहरीर पर भाजपा नेता प्रियरंजन आंसू दिवाकर समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने कानपुर दौरे के दौरान इन दोनों परिवार से भी मिले और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। फिर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वे इस दौरान सरकार पर काफी आक्रामक तेवर में थे। उन्होंने कई तरह के सवाल किया कि यहाँ पर दोषियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता। सवाल किया कि क्या बुलडोजर की चाबी खो गई, क्या बुलडोजर में डीजल पेट्रोल नहीं है, क्या बुलडोजर का छोड़कर ड्राइवर भाग गया है, क्या जीरो टॉलरेंस वाले आंखों की रोशनी छीन लेंगे। किसान बाबू सिंह प्रकरण को लेकर सवाल किया, क्यों डिप्टी सीएम के साथ रहने वाले भाजपा नेता को पुलिस नहीं पकड़ रही, जबकि भोले भाले किसान से 6 करोड़ का चेक लेकर फाड़ दिया गया और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इस तरह के तमाम सवालों ने अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर ललकारा। अब आगे सुनते हैं अखिलेश यादव ने दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा और क्या सरकार पर सवाल उठाया। सोचो कैसा काला कानून है, कैसा कलयुग है। कहने को तो मुख्यमंत्री जी योगी हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि एक चेक लिया, उस किसान से वापस ले लिया, चेक फाड़ दिया और उसका 6 करोड़ डुबा दिया। अरे कम से कम रजिस्ट्री कैंसिल करना चाहिए उन्हें पर। मैं देवरिया होकर के आया हूँ, जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले कप्तान सिंह यादव जी का और आए हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं जो दूर दूर से चल करके इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। कानपुर एक बड़ा महानगर है। अगर देवरिया में अन्याय हुआ है तो कानपुर के लोगों, जो कानपुर में अन्याय हुआ है वो भी मत भूलिए। एक सिख समाज के नेता व्यापारी को इतना मारा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने कि उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आग बचेगी नहीं बचेगी, रोशनी वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या कोई कल्पना कर सकता है? बीजेपी में इतना अहंकार है, आज वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। और कल्पना कीजिए, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग किसी की आपकी रोशनी छीन लेंगे। और दूसरा, कौन भूल जाएगा कि उस किसान को जमीन लेने के लिए लालच दिया गया। बीजेपी का नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है, बीजेपी का नेता दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के संपर्क में है और उसने
एक किसान की जमीन धोखे से लेकर के उसे धोखे से चेक वापस लेकर के उसको मजबूर किया आत्महत्या के लिए। उस किसान की आत्महत्या हो गई और वो जमीन कोई 6 करोड़ की नहीं है, वो 30, 35, 40 करोड़ की जमीन है। उसको बीजेपी का नेता 6 करोड़ में लेकर के सीधे साधे भोले किसान से चेक वापस लेकर के चेक फाड़ दिया। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या लग रहा है कि कानपुर के अधिकारियों के पास वो बुलडोजर नहीं है जिसके पास चाबी हो? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर में पेट्रोल डीजल नहीं है? चाहे पेट्रोल बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर को छोड़ के भाग गया? क्या लखनऊ से परमिशन नहीं मिली बुलडोजर की? या तुम जानबूझ करके बुलडोजर नहीं चलाना चाहते ऐसे लोगों पर जिसने किसान से धोखा किया हो, 6 करोड़ रुपए लेकर के और चेक फाड़ दिया हो? और मुझे वो भी दिन याद है, इसी शहर में दंगा हुआ था। दंगे के नाम पर यहाँ की पुलिस ने कोई भी नहीं छोड़ा हुआ जिससे पैसा वसूला था। कभी नाम बढ़ा देना, नाम हटा देना, दंगे के नाम पर यहाँ की पुलिस ने पैसा वसूला है। और मुझे सुनने में आ रहा है यहाँ पर गिरोह चल रहा है, जो पुलिस के लोग मिलकर के गिरोह चला रहे हैं, लोग उसका अन्याय हो रहे हैं। अगर कोई बात कहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जो कमिश्नरेट में आ रहे हैं लोग, वो कोई मकसद लेकर के आ रहे, सपना लेकर के आ रहे हैं। और मैं पत्रकार साथी जो सवाल आप पूछ रहे हो, इसी शहर में दंगा हुआ था। बताओ कमिश्नरेट हिसाब ने कितना पैसा वसूल लिया था यहाँ पर, कितनी वसूली की थी? अगर पुलिस वसूलेगी, किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम हटना है, FIR गलत लिखना, FIR ऐसी लिखा देना जिससे पीड़ित को न्याय न मिले, तो ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है? और सोचिए पुलिस के सामने इनकी पिटाई हुई, पुलिस मौके पे थी, डायल 100 डायल 112 कर दिया, तो उसको और एक्शन में रहना चाहिए था पुलिस को। डायल 100 डायल 112 करने से क्या मतलब, क्या हुआ, क्या अधिकार दे दिया आपने पुलिस को? हर चीज को भूल जाओ आप। बेटियां दिखा रही है कि इतने सालों से लड़ रही हैं। अरे ये बीजेपी वाले तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, नारी सम्मान, अभी जो नया कानून आया है आरक्षण को लेकर के, नारी सम्मान, यही बेटियों का सम्मान है कि उसके पिता की जान बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ले लें, इतना दबाव बनाए, चेक फाड़ दें, आप कानूनी मदद न होने दें उसकी। वो अगर उन्हें न्याय मिलने की गुंजाइश हो तो आप उस पर भी दबाव बनाएं। क्या यही तुम्हारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है? और इतनी करप्ट पुलिस कभी किसी ने नहीं देखी होगी जितनी पुलिस करप्ट है। देखिए वो क्योंकि मुस्लिम है, ये यादव है, तो क्या रखा है इनके पास? अगर सिख पे हमला हो तो कहेंगे खालिस्तानी है। सबसे ज्यादा जातिवादी और करप्ट सरकार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए 24 के लेकर के पहले बाद में बात कर लेना, आप लोग पहले मदद करिए इन दोनों परिवार। बीजेपी के नेता के डॉक्टर है क्या? बीजेपी के नेता के डॉक्टर है? देखिए बीजेपी के नेता ने हमला किया, वहाँ पर सब रिकॉर्डिंग है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि CCTV कैमरे खराब हो गए, पुलिस मौके पे थी उस समय हमला हुआ। बताओ पुलिस मौके पर हो और भाटिया पिटते रहे, यही जीरो टॉलरेंस है क्या? इस परिवार के पास चेक है, जो चेक फेंक दिया गया आप भी जानते हो, फर्जी चेक। जिन नेताओं ने बीजेपी के, जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पुलिस तो सरकार को सब पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो काम चल रहा है देवरिया से लेकर के कानपुर तक, या कानपुर से लेकर के अन्य जिलों में जो लूट खसूट और भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी 24 में इनका सफाया होगा। और लोग जागरूक हो गए हैं। जो नारा देते थे सबका साथ सबका विकास, आज क्या है? सबके साथ धोखा है। और हमारे पत्रकार साथी अगर कहीं सच दिखा दें तो इन पे भी झूठे मुकदमे।